नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी कार पे व्यस्त होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। नई दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नए किरण के साथ। तो आज शाम के बज चुके हैं 3। तो शाम के 3 बजे से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो कुछ सुंदर नज़ारा यहाँ का इस प्रकार का है आजकल। तो अभी धूप चले गई, हमारे वहाँ 3 बजे धूप चले जाती है क्योंकि बीच में एक पहाड़ लग जाता है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का सुंदर नज़ारा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, इस पहाड़ के लगने के कारण हमारे वहाँ धूप जल्दी चली जाती है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा हुआ है अभी। तो धूप सारी उधर को चले गई। पहाड़ों में यही होता है क्योंकि बीच बीच में पहाड़ लग जाते हैं तो कहीं कहीं छाँव आ जाती है। तो उधर को तो धूप है ही। अभी मैं आ गया हूँ दुकान पे। तो अब मैं भी खोलता हूँ दुकान, क्योंकि मैं खाना खाने को गया था। तो मैंने सोचा चलो अब दुकान खोल लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का नज़ारा आजकल हमारी दुकान का है। और ये भी है छोटा दुकान। तो देखो, धूप हमारे वहाँ से चली गई है। ये देखो, सारी धूप उधर को चले गई है क्योंकि यहाँ को अब छाँव आ गई। जैसे ही यहाँ छाँव आ जाती है आजकल, तो वैसे ही ठंड होने लग जाती है। तो अभी थोड़ी देर में ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी धूप यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी थोड़े बादल लगने के कारण हमारे वहाँ के पहाड़ साफ नहीं दिख रहे हैं, बर्फीले पहाड़। तो इस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। तो उधर तो जल्दी चली जाती है धूप, तो इधर को ज़्यादा धूप रहती है। तो दोस्तों, हम भी बैठते हैं थोड़ी देर दुकान में, क्योंकि शाम को अभी और लोग भी आएंगे। तो हम भी बैठे हैं। दुकान खोलते ही एक और आ गया दुकान में अभी। तो दोस्तों, आते ही मैंने 150 रुपये की बोनी कर ली है। तो मैं भी बैठ जाता हूँ अभी अखरोट खाने में। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ अखरोट। तो दोस्तों, आजकल असर चलने के कारण कुछ इस प्रकार से सारे लोग घास को लेके आते हैं। हम लोग भी ऐसे ही लाते हैं घास को। तो हमारा पहले काम ख़त्म कर दिया था नवरात्रि से। तो देख सकते हो ऐसे भारी लगा के लानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है अखरोट। तो हम इसको तोड़ेंगे हथौड़े से और इसको फोड़ के खाएंगे। बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो दोस्तों, मैं अकेले बैठा था तो नीचे से सूरज भी आ गया है। तो अब हम 2 लोग हो गए। अब दोनों लोग अखरोट फोड़ के खाएंगे। और मोदी भी आया है पीछे, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, अखरोट फोड़ने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। तो ये वाइट वाइट दिख रहा है, इसको खाना पड़ता है, बहुत स्वाद होता है। सबसे ज़्यादा अखरोट पहाड़ों में ही मिलते हैं। वैसे हमारे वहाँ बहुत पेड़ में लगे थे, अभी ढूंढ के लेके आए हम ये। तो हम भी आए थे, तो बुबू भी आ गए तीसरे लोग बैठने को। तो दोस्तों, हीरो आ चुका है दुकान में अभी। ये दोनों आए हैं अभी। तो दोस्तों, आजकल ये मशीन आ गए हैं, हाथ से ज़्यादा लोग नहीं काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मशीन लगा रहे हैं क्योंकि ये जल्दी काट दे रहा है घास को। तो दोस्तों, अचानक से इनको देखने को मिला हमको ऐसा नज़ारा। देख सकते हो, पहाड़ में कुछ इस तरह से लमेर लगा के लाया जाता है। चाओ, ये हैं चाची। तो इनका भी देख सकते हो लुक। तो दोस्तों, हमारे हुए हैं भट्ट, ये देख सकते हैं अभी चूटे हैं। ये है मम्मी जी। मम्मी जी, कितने भट्ट हुए हैं? एक परात भट्ट निकाल दिए। तो हमारा ज़्यादा होता नहीं, इतना ही और है। ये है हमारी छोटी मुन्नी और ये है बंटू। इसका नाम बंटू है और इसका नाम है खैरू। ले खैरू, इधर देख। ये देखो, खैरू इधर को भी देखता है। और उसका नाम है कविता और इसका नाम है संगीता। और एक और है मारा, एक गोठ में दिख रहा होगा, ये देख सकते हो। इसका नाम बिन्नू है, बिन्नू। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ठंड बढ़ने के कारण हम लोगों ने निकाल लिए हैं जैकेट, क्योंकि हमारे वहाँ ठंड जल्दी बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों के नज़दीक हमारे मकान रहते हैं। तो हमारे मकान पहाड़ों के नज़दीक रहने के कारण ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो और पहाड़ों में देख सकते हैं ऐसे कद्दूओं को लटका के देर तक रखा जाता है क्योंकि इनके बीज रखे जाते हैं। फिर बाद में ऐसे इनको छत में सुखाने को डालते हैं। तो ये हैं चाचा जी, अभी आ गए ये घास लेके। तो असौज के महीने में ज़्यादातर काम रहता है। इनके भी 3 बकरियां हैं, एक झल्लू है, एक मल्लू है, एक कविता है।
तो दोस्तों मैं भी जैकेट पहन के आ गया हूँ। तो मेरे को बैठना है दुकान में, शाम तक बैठूँगा तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आ गया दुकान में। तो अभी ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि धूप सारी चली गई है। और ये हैं हमारी चाची जी, तो अभी भैंस को लेके, भैंस और थोड़े को अभी बांध रहे हैं क्योंकि थोड़े चरेंगे, क्योंकि दिन में ज़्यादा घाम रहता है तो भैंस की चमड़ी जलने की डर रहती है, तो तभी शाम को चराते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में ज़्यादा जल्दी पेट भर जाता है। तो दोस्तों अभी हो रही है पानी भरने की तैयारी, तो जाने लगे हैं चाचा जी पानी भरने को। तो दोस्तों शाम को कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमारे वहाँ का है और चाँद भी आ चुका है। ये हैं हमारे चंदा मामा और मैं आपको पहाड़ों का नज़ारा दिखाता हूँ। तो पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो सुबह सुबह तो साफ दिखते हैं, अभी थोड़ा भी इतने ही दिखेंगे। ये देखो यहाँ को तो थोड़ी बादल रहते हैं दिन भर, क्योंकि बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ़ से भाप उठ के बादल ही बन जाता है। तो आजकल सब ने घास काट के लूटे बना दिए हैं, तो नीचे वालों ने भी लूटे बना दिए हैं और इन्होंने भी लूटे बना दिए हैं और ऊपर भी लूटे बन गए हैं, क्योंकि बाद में बर्फ़ पड़ जाती है तो उस समय के लिए स्टॉक रखते हैं हमारे गांव में घास को, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाए तो हरी घास काटने में सारी दब जाती है वो, इसीलिए सारा रख दे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, तो मैं यहीं बैठा हूँ अब तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। अभी भी लोग आएंगे तो मैंने लाइट भी जला दी अंदर की, तो अभी थोड़ी देर में कोई आ सकता है, तो कोई नहीं आएगा तो थोड़ी देर में मैं भी बंद करके चले जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में हमारे वहाँ खोलते नहीं। ज़्यादा तक 7 बजे तक हमारे वहाँ दुकान को खुला रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता तो अंधेरा भी बहुत हो जाता है। तो पहाड़ का एरिया हुआ, बाघ भालू की डर रहती है। आजकल सूअर भी बहुत आ रहे हैं खेतों में, तो सूअर की भी डर रहती है, तो इसीलिए हम जल्दी बंद कर देते हैं दुकान को। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, अंधेरा भी होने को आ गया है और होने भी लग गया है अंधेरा। तो दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, तो अब मैं भी करता हूँ दुकान बंद। तो रात के बज चुके हैं 7:30, अब मैं भी जाता हूँ घर को, क्योंकि अंधेरा पूरा हो गया है। बाघ भालू की डर भी होती है हमारे गांव में, और चंदा मामा दिख रहे हैं अभी साफ, तो चलते हैं घर को। तो दोस्तों मैं भी जाने लग गया हूँ घर की ओर। तो दुकान पे मैंने बाहर की लाइट जला के रखी, क्योंकि रात को ज़्यादा अंधेरे में आना पड़ता है कभी, तो बाहर की लाइट हम यहीं से बंद कर देते हैं। तो मैं भी पहुंच गया हूं घर। तो दोस्तों अभी चाचा लोग पी रहे हैं चाय, ये देख लो पहाड़ी गिलास में, और ये है चाची जी, अभी आग जल रहा है। तो दोस्तों ये है मम्मी जी, और इनको दे देते हैं, आप दुकान की चाबी सौंप देते हैं, तो कल को देंगे ये हमको। चलो इनको कहाँ रखोगे इसको? अलमारी में। हाँ अलमारी, ये हमारे पुराना मकान है पहले का। तो दोस्तों अब मैं भी जला लेता हूँ दिया। तो अब मैं आ गया हूँ ऊपर के कमरे में, यहाँ है हमारा मंदिर। तो दोस्तों मैं भी जला रहा हूँ अब दीपक, ये तो मैंने सुबह जला दिया था। और ये है हमारी मैया रानी, और वो है गणपत जी, और ये है नवदुर्गा, तो इन्हीं की पूजा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये हैं हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, और ये है हुड़का। तो अभी इसको मैंने मोड़ नहीं रखा है, अब इसको मोड़ने के लिए देना है, ऐसा होता है हमारा हुड़के का कुछ आकार। तो और ये है ढोलक, और ये है मंजीरा। तो दोस्तों मैंने भी कर ली है आरती और पूजा। तो दोस्तों मैंने कर ली है आरती और पूजा, और मैं भी जा रहा हूँ अभी नीचे को, और मैंने तुलसी को भी दीपक दे दिया है। और रात को कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, हमारे वहाँ से अंधेरा अंधेरा दिखता है, कुछ लाइट उधर को दिखेंगी, बहुत दूर दूर है। तो दोस्तों आजकल हमारी गाय दूध कम देती है, तो हम यहाँ से अभी छाछ लेने को जा रहे हैं। पहाड़ों में ऐसा होता है, किसी के वहाँ छाछ लाना हो तो बाल्टी लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ लेन देन आते रहता है। ये है कमला चाची जी। और तो दोस्तों यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है अभी।
तो दोस्तों आज था हरेला, तो सुबह सब ने दे दिया था। अभी मैं नीचे गया था तो उन लोगों ने नहीं दिया था। तो अब हरेला हम भी रखेंगे सर में और बगल में भी दे के आएंगे। तो दोस्तों मैंने भी खा लिया है खाना। आज हमारी थी घर की लौकी की सब्जी, तो और सब्जी और रोटी थी। तो मैंने भी खा लिया है खाना। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी खा लिया होगा खाना। तो अब मैं भी करता हूँ ब्लॉग एडिट, तो आप सभी भी देखिए मेरे ब्लॉग को। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, और कमेंट करके मेरे को बताना कि आप सभी को ब्लॉग ठीक लगा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्द से जल्द। तो बने रहिए हमारे ब्लॉगों के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट।